देखो लास्ट क्लास हम लोग बात किए थे ग्रुप 16 और ग्रुप 16 का एक नाम बताया था। क्या नाम बताया था जी? कैलोजन। ये ऑब्जेक्टिव में आपका पूछ सकता है ना। ग्रुप 16 इज ऑल्सो कॉल्ड कैलोजन फैमिली। उसका रीजन क्या है? ये ओर बनाता है। क्या होता है? ओर। और आप देखो जितने भी ओर्स बनते हैं, ये ध्यान दो इधर, ऑक्सीजन और सल्फर के ही बने होते हैं, नहीं होते? आपने फॉर्मूला देखा हो, आयरन का ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड, ये सब क्यूप्राइट, ये सब कॉपर के ऑक्साइड थे या सल्फाइड भी प्रेजेंट थे। तो एक नंबर का ऑब्जेक्टिव यहाँ आएगा, पहले बताया था। फिर ग्रुप 16 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखा था। क्या होता है जी बताइए? NH2NP4, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन पी सब सेल, तो पी ब्लॉक का एलिमेंट। और हमेशा 16 के लिए बात करेंगे तो P4 होगा। ये बात किए थे। उसके बाद रेडियस आप जानते हो कैसे बढ़ता है जी? डाउन द ग्रुप। रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कौन होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी, ऊपर की ओर बढ़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किधर? यही ग्रुप। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण एक स्पेशल बॉन्ड ये बनाता है जिसका नाम क्या है? कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। कल बताया था ना, 3 एलिमेंट बहुत ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कौन कौन? NOF, ये तीनों आपका हाइड्रोजन बनाते हैं। N से NH3, H से H2O और F से HF। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछता है। कैसे आता है आज बात करेंगे, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि इनमें कौन सा बॉन्ड बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स। ठीक है। इसके बाद लास्ट टॉपिक इसमें कल बात किए थे कि ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या शो करता है जी? वेरिएबल। कौन कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है इस केस में? -2 +2 +4 और +6। मैक्सिमम कितना जा सकता है? +6 तक। और मिनिमम कितना जा सकता है? -2। ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। कौन? ऑक्सीजन, इसीलिए इसका -2 होता है। और 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग भी करता है, इसीलिए +2 है। कल बताया था ना जी, आपको पता है ना इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1s2 2s2 2p क्या 4। तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, तो इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? +2। लेकिन इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं पाया जाता। 2d 0 होता है क्या? नहीं। लेकिन इसमें क्या पाया जाता है? वैकेंट डी ऑर्बिटल। यहाँ से पाया जाता सब में। तो सल्फर की अगर बात करेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या पॉसिबल है? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -2, 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा तो +2, उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन की भी शेयरिंग करेगा, एक्साइटेड स्टेट में भेज देते हैं, है ना। और फिर लास्ट में +6। यहीं तक बात किया था ना जी। और देखो इसके भी एग्जांपल्स भी बता देता हूँ। H2S, इसमें सल्फर का क्या आ जाएगा? -2। ठीक है। सल्फर का +2 आएगा। या ऑक्सीजन का कैसे आ सकता है बताओ? कल करवाया था ना, Cl2O करवाया था। ठीक है। या फिर OF2 ऐसे लिख लो। इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? जिसको निकालना उसको क्या मानते हैं? X। ठीक है। और इसका कितना होता है? -1। 2 का कितना हो जाएगा? X का वैल्यू +2। अगर आपको ये +2, अगर आपको ये लिखना था SF2 कर दो। SF2 का तो आ सकता है ना। सल्फर का क्या आएगा? +2, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। अच्छा 4 के लिए क्या लिख सकते हो? SO2। सल्फर का X और ऑक्सीजन का कितना होता है? -2, 2 ऑक्सीजन का -0, तो X का क्या हो जाएगा? 4, तो +4। और लास्ट वाला H2SO4 का बताइए, +6 से आया था तो मैक्सिमम कहाँ तक आ सकता है? 6 तक। और ये इसका रीजन, इस वैल्यू तक जाने का रीजन क्या है? क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? वैकेंट डी ऑर्बिटल। ये भी आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है। 15 में भी सेम बात, यही बात किए थे ना। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके आगे। यहाँ तक हम लोग कल बात किए थे। अब देखिए इस प्रॉपर्टी पे जो ऑक्सीडेशन नंबर प्रॉपर्टी है, इस पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 15 में भी हमने डिस्कस किया था। हमेशा आपको एक बात बताया हूँ कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, हाँ जी ये नोट करके आपको कल लिखाया था। बताइए कहाँ तक हो सकता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर? अगर 16 की बात करें तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक। कितने तक? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और आप जानते हो 16 वाले में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा? 6 होता है। किसी का भी लिख के देख लो, ऑक्सीजन का भी लिख के देख लो, 2 6 है ना, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है
तो इसका मतलब क्या हुआ जी कि यहाँ पे इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ सकता है 6। अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन 6 तक आ सकता है, कितना 6 तक, और मिनिमम कितना जा सकता है, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर उसकी वैलेंसी है जिसको तुम कहते हो कि जितना इलेक्ट्रॉन का गेन करे या लॉस करे। यहाँ पे चूंकि 2 होता है वैलेंसी, इसलिए -2 तक भी जा सकता है। या 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने का कारण क्या आएगा, है ना, वैलेंसी इसका 2 होता है, यानी कि ये कितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी तो 2, ये बात सही है, लेकिन -2 यानी कि +6 या -2 तक जा सकता है ना। अब एक बात और इसके बगल में लिख लो, इसी में ऐड कर लो। देखो सुनो, जब जब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो वो कैसे बिहेव करेगा, कौन सा एजेंट बताइए, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जब जब मिनिमम पे होगा रिड्यूसिंग एजेंट, और इन बिटवीन दोनों के बीच में रहे तो दोनों की तरह काम करेगा, बोथ की तरह, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट भी। इसका रीजन भी बता देता हूँ। देखो जैसे फॉर एग्जांपल आप ये लाइन भी खींच सकते हो, कितने नंबर पे आ रहा है जी, +6 से कहाँ तक आ रहा है, -2 तक। ठीक है, अब बताओ H2SO4 है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपने निकाला ना ऊपर, +4 +6। SO3 है तो इसका भी क्या होगा, +6। अब बताओ ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर क्या बढ़ा सकता है, नहीं बढ़ा सकता है। अब इसके आगे है ही नहीं तो नहीं बढ़ेगा, तो घटा तो सकता है ना। अगर ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटाएगा, इस डायरेक्शन जा सकता है, 5 आ सकता है, 4 आ सकता है। तो बताइए अगर ऑक्सीडेशन नंबर घटाएगा तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को क्या कहते हैं, रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है वो एजेंट कैसा होता है, ऑक्सीडाइज। यानी ये दोनों कैसे बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग। ये सब सवाल पूछा होगा एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में मैं टिक नहीं करा रहा हूँ, लेकिन आप समझ जाओ कि ये सब एग्जाम में है, अगले क्लास में हम करवा देंगे आपको, ठीक है, खाली बता देंगे। अब एक बात बताइए, अगर ये ऑक्सीडाइज मैक्सिमम नंबर पे ऑक्सीडाइजिंग है और मिनिमम नंबर पे क्या होगा, जैसे H2S सल्फर -2, तब बताइए -2 पे रहेगा तो घट तो सकता नहीं है। अब इसके पास एक ही ऑप्शन है, बढ़ो भाई, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर इंक्रीज कर सकता है अपना ऑक्सीडेशन नंबर कोई भी एलिमेंट, मतलब ग्रुप 16 वाले अगर इंक्रीज कर सकता है तो इंक्रीज वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं, बोलो, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन जो होगा उसका एजेंट कौन सा होगा, रिड्यूसिंग। तो बताओ ये कैसे बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। आया समझ में। अच्छा मान लो कोई बीच में रहा, SO2 है तो SO2 क्या होगा, +4। बताइए SO2 का बिहेवियर क्या होगा, बोलो, ये अपना इंक्रीज, हाँ SO2 है, ये +4 पे है, SO2 का कितना आएगा इसका, +4। अब बताओ ये इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, दोनों डायरेक्शन जा सकता है नहीं, यानी दोनों एजेंट की तरह काम करेगा, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिड्यूसिंग। तो उसको शॉर्ट में लिखेंगे बोथ। ये ऑप्शन देगा कि कौन सा इनमें से, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेव एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। 4 ऑप्शन दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिया, ये H2SO4 और ऑप्शन SO2, SO3 और लास्ट ऑप्शन H2S। पूछा कि इसमें बोथ यानी ऑक्सीडाइजेशन और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कौन काम करेगा, कौन ऑप्शन ठीक होगा, बोलो, SO2, ये +4 वाला मिल गया, ऑप्शन बी है, ठीक है। तो इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो आप समझ गए, यहाँ से ये घटेगा बढ़ेगा दोनों। तो हम आपसे फिर पूछे कि बताइए Cl2O है, ये कैसे बिहेव करेगा, बताइए सोच के। OF2 ये कैसे बिहेव करेगा, SF2 ये कैसे बिहेव करेगा। ये 3 क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग बनाइए, बाकी ये सब लिख लीजिए। चलिए फटक से बनाइए, ठीक है, आंसर बना। तो इन सब का अगर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का निकाला होगा तो कितना आया, +2। यहाँ पे भी +2। तो अगर +2 है तो इन बिटवीन लाई कर रहा है ना, तो सबका बिहेवियर कैसा, बोथ, दोनों की तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। और जैसे ये आगे के लिए बताया, HCl अगर पूछ दे तो क्लोरीन का -1 मिनिमम पे है ना, मिनिमम पे है तो रिड्यूसिंग एजेंट। ये हम लोग ग्रुप 17 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को इसमें, यहाँ तक बात समझ में आया। तो ये फर्स्ट टाइप का हम बता रहे हैं आपको न्यूमेरिकल, जो आपसे पूछेगा कि किसी भी कंपाउंड को देख के
आप उसका एजेंट डिसाइड कर सकते हो, उसका बिहेवियर ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग या दोनों की तरह होगा, है ना। मैक्सिमम पे रहेगा तो ऑक्सीडाइजिंग, मिनिमम पे तो रिड्यूसिंग, और इन बिटवीन रहा तो बोथ। ये फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल है फॉर ऑक्सीडाइजेशन नंबर, जो आपको पिछले ग्रुप यानी 15 में भी कराया था, ठीक है। सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल इसमें कैसा आएगा, देखिए सेकंड टाइप का आएगा, इसमें पूछेगा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा, किसका, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो आप बताइए, डायरेक्ट आप आंसर बताओ। एसिडिक स्ट्रेंथ अगर आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा जी, एसिडिक स्ट्रेंथ, और दो को आपको दे दिया, H2 या SO3 है और SO2 है, बताओ कौन ज़्यादा एसिडिक होगा और क्यों। SO3 ज़्यादा, क्यों, ऑक्सीडेशन नंबर से, हाँ बिल्कुल सही बात है। ये पिछले चैप्टर मतलब पिछले ग्रुप में बताया था कि एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पॉजिटिव से। ऐसा क्यों, क्योंकि एसिड, जितने एसिड होते हैं उनका बिहेवियर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट या डोनेट। एसिड जो होते हैं वो एक्सेप्टर होते हैं, कहाँ पढ़े हो, कौन सा चैप्टर में पढ़ाया था, इक्विलिब्रियम में। अच्छा वो भूल भी गए हो तो कोई बात नहीं, देखो एसिड में H+ आयन रहता है ना जी, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, यानी कह सकते हैं एसिड कैसा होगा, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो जितना जल्दी एक्सेप्ट करेगा वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। अच्छा बेस किसके कारण होता है जी, OH- का। यही सब तो बार बार लिखा रहा हूँ, इनऑर्गेनिक में बहुत रिपीटेशन आता है, हर ग्रुप में एक ही चीज पढ़ेंगे। आइए बताइए, डोनर, अब इलेक्ट्रॉन फालतू है ना इसके पास, तो ये क्या करेगा, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो खैर अभी तो बात कीजिए, अगर आप इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हैं और इस सल्फर के पास +6 है ज़्यादा, ये +4 है, तो कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, SO3 सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। अब तुमसे पूछ दिया SO3, अब ऐसे ही प्रैक्टिस करो, H2S कौन ज़्यादा एसिडिक है ना, SO2 और H2S कौन ज़्यादा, SO2 ये +4 में, ये -2 में, ठीक है। अब मान लिया पूछ दिया H2SO4 और SO2 कौन ज़्यादा एसिडिक, तो आप सोचना मत कि कंपाउंड बदलते रहे, उसका आंसर कहाँ पे आता है, पॉजिटिव चार्ज, जिसको ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं। तो ये +6 और ये +4, ज़्यादा कौन होगा, सल्फ्यूरिक। ऐसे भी आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। बोलो किसी को कोई दिक्कत इसमें, बन जाएंगे ऐसे सवाल। तो एक सवाल आप लिख लो, जो सेकेंड टाइप का न्यूमेरिकल मैंने बताया, इस पे आ सकता है। याद रखिएगा, एक्सीडेशन स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ये सब जो मार्क करवा रहा हूँ ये सब लिखो, लिखिए। प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रो ऑक्सीजन, ये सब कोई पूछेगा नहीं सवाल, आप जानते ही हो। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोलाइसिस नहीं, हाँ इलेक्ट्रोलाइसिस है, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी देके ब्रेक करेंगे। हाँ जी, इलेक्ट्रोलाइसिस दोगे मतलब कि आप क्या करोगे, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास की है, तो किस में ये ब्रेक होगा बताओ, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक होगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। ये 2 मॉलिक्यूल और यहाँ पे भी कर दो 2, ये बराबर हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, हाँ तो वाटर का इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इसमें ये ब्रेक होगा, इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। टूट के अपने आप को ऐसे टूट के क्या बनता है, ज़्यादा इसमें फील करता है ना, एनर्जी दिया तो ये ब्रेक हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या मिल गया जी, ऑक्सीजन। और ये याद है ना कि ये ऑक्सीजन अगर हम पूछे एनोड और कैथोड रहता है ना, अब बताओ याद है आपको ऑक्सीजन किस पे जाएगा, एनोड पे कि कैथोड पे, सोच के बताओ। अब बाकी इतना लिख लो, सोचने में समय मत करना, लिख लेना। पहला प्रॉपर्टी लिखिए ऑक्सीजन का, ये वाटर में सॉल्युबल तो होता है लेकिन कम होता है, तो लिखो इट इज लेस सॉल्युबल इन वाटर। फर्स्ट लिखिए इट इज लेस सॉल्युबल इन वाटर, इट इज लेस सॉल्युबल इन वाटर, लेस सॉल्युबल इन वाटर। अच्छा दूसरा वाला हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में कभी पूछ ले, ये ऑब्जेक्टिव टिक करो और लिखो इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ये कैसा नेचर में होता है जी,
पैरामैग्नेटिक, इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक का मतलब जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाए, है ना। तो लिखिए इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू, रीजन भी लिखवा देता हूँ, ड्यू टू presence of unpaired electron, ड्यू टू presence of unpaired electron। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो जिसके कारण ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। अच्छा, इसको प्रूव करने के लिए आपको MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है, उसमें आप ड्रॉ कीजिएगा। जेईई मेन में का सवाल बहुत पूछा जाता है, ठीक है। इससे नीट में भी आता है सवाल, बहुत सारे तरह के सवाल बनते हैं, 4 तरह के सवाल बनते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ये टॉपिक आपने पढ़ा होगा, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे तो आप बस इतना जानो कि ये कैसा नेचर का होता है, पैरामैग्नेटिक। अच्छा, ऑक्सीजन मेटल एंड नॉन मेटल दोनों से रिएक्शन करते हैं, तो अगर मेटल से रिएक्ट करेंगे क्या बनाएंगे, मतलब हम कर रहे हैं रिएक्शन विथ मेटल, लिखो रिएक्शन विथ मेटल। अब जब मेटल से रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन तो उसे कहते हैं मेटल ऑक्साइड। क्या बनाएंगे, टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, लिखो टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। अच्छा, आप बताओ जो मेटल ऑक्साइड होता है उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। कैसे पता करते हैं, क्यों बेसिक नेचर का लिख लीजिए, बेसिक इन नेचर, ये भी लिखिए, इंपॉर्टेंट बात है। बेसिक होता है, जैसे हम कुछ एग्जांपल देते हैं, फिर आप बताइएगा कि कैसा बेसिक है। जैसे आप लिए कैल्शियम और ऑक्सीजन से रिएक्शन करा देंगे, क्या बनेगा, CaO। आप लिए सोडियम, सोडियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन करा देंगे, क्या बनेगा, आप बनाइए। पोटेशियम आपने लिया और ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया, क्या बनेगा, बनाइए, जल्दी से बैलेंस कीजिए इसको। ये बात सही है कि हम भूलते भी हैं, लेकिन रूल्स जानोगे ना, बेसिक से चलोगे तो कोई फार्मूला वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है। इवन बेसिक से बेसिक फार्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं, आप भूल भी गए तो कोई बात नहीं। आप इतना तो जानते हो सोडियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक। अब आप बताओ, आप सिंबल दोनों का लिख दो, सोडियम और ऑक्सीजन, बोलो कोई दिक्कत। अच्छा, वैलेंसी पता है ना, यही ना इंटरचेंज करता था, वैलेंसी 1, इसका 2, तो यहाँ पे 2 कर दीजिए, तक KNA2O, ये आएगा फॉर्मूला, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, पोटेशियम ऑक्साइड, तो पोटेशियम भी ग्रुप फर्स्ट का है, वैलेंसी 1 और ऑक्सीजन का 2, इसका 2 यहाँ, इसका 1 यहाँ, तो फिर से क्या आ जाएगा, K2। अच्छा, कुछ बच्चे तो क्या किए हैं, NaO लिखे, वो भी ठीक है, कुछ लिखा है K2O में, ठीक है, K2O NaO लिखता है, ये कैसे जी, दोनों एक ही ग्रुप का है ना। अरे बात समझ में। अब बाकी जो एटम बैलेंस नहीं है, बोलोगे इसमें क्या नहीं लिखे, तो इसमें दोनों का 2-2 होता है, कट जाएगा या कॉमन ले लेंगे, बात खत्म हो गया। अब बाकी बैलेंस कर लीजिए, यहाँ क्या लगाएंगे, 2, ऑक्सीजन के आगे 2 लगा दो, हो गया बैलेंस। अब यहाँ पे कितना लगाएंगे जी, ऑक्सीजन 2, तो सोडियम कितना, 4, हो गया बैलेंस, ठीक। अब मेरा वही सवाल है, अब वही 10th क्लास वाला सवाल है, एसिड बेस पढ़े होगे, तो बताइए कि ये जो कंपाउंड है, ये बात सही है कि ये सब कैसे है नेचर में, बेसिक। कैसे पता करोगे कि बेसिक है, बताओ। बिल्कुल सही बात है, ये मतलब तुम 10th पास हो ना, ये सब बच्चा सब सोचो क्या है, तुम क्या है जी, ये सब बेसिक नेचर में। किसी का नेचर पता करना है, न्यूट्रल के साथ रिएक्शन कराइए, किसके साथ, न्यूट्रल के साथ। जैसे कैल्शियम का रिएक्शन वाटर के साथ कराओगे तो बताओ ये क्या बना के देता, पता है, कैल्शियम, ये पता है कि नहीं, पता था ना, सबको पता है, हमको पता है, बस खाली उसको समय पे याद करना होता है। तो देखिए, अब ई बेस है, ये कैसा है, बेसिक, तो बताइए ये तो न्यूट्रल था, तो आखिर किसका नेचर बेसिक है कि ये बेसिक बना, इसी का ना नेचर होगा, ये तो न्यूट्रल है, तो ये क्या हो गया, बेस। तो बेस होने के कारण ये बेसिक सॉल्यूशन दिया। आ रहा है बात समझ में। इसी तरह सोडियम को रिएक्शन कराओगे वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा, पोटेशियम को कराओगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देगा, यानी कि वाटर तो न्यूट्रल था, तो ये कंपाउंड कैसे नेचर के थे, बेसिक नेचर, पता है ना। तो हमेशा याद रखिएगा, मेटालिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक, मेटालिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर, वाटर से रिएक्शन करके पता करना। तो फिर बताओ ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड कैसे होंगे। नेक्स्ट है, रिएक्शन होगा किसके साथ, ऑक्सीजन का नॉन मेटल के साथ, और नॉन मेटल के साथ होगा तो क्या बनाएगा, टू फॉर्म नॉन मेटालिक ऑक्साइड, टू फॉर्म, लिखिए नॉन मेटालिक ऑक्साइड। और बताइए इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होता है ना, नॉन मेटालिक ऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक।
और साथ में लिखो एज वेल एज न्यूट्रल ऑक्साइड, ये न्यूट्रल भी होता है। तो लिखिए या यहीं पे लिखे ना छोटा सा, क्योंकि ये सब तो आप जानते हो। एसिडिक साथ साथ कुछ जो है नॉन मेटल ऑक्साइड वो कैसे होते हैं, न्यूट्रल। एसिडिक एंड न्यूट्रल, न्यूट्रल इन नेचर। और न्यूट्रल ज्यादा नहीं है बाबू, देखिए दो चार ही है। दो चार कौन कौन, सुनिए। न्यूट्रल ऑक्साइड याद है ना आप लोग को, बताओ कौन कौन। हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। दूसरा बोलो, दूसरा तो यही लिखा हुआ है वाटर H2O। आगे बोलिए। हाँ, NO, NO का नाम नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रोजन के दो ऑक्साइड ही न्यूट्रल होते थे, पहला दूसरा। और दूसरा कौन, हाँ नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका नाम क्या होता है, लाफिंग गैस, है ना। यही लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, ये नाइट्रिक ऑक्साइड। किसी को नाम भूले हो तो फिर से ये याद कर लो, नाइट्रस ऑक्साइड। ये दूसरा इसका नाम क्या है जी, लाफिंग गैस। अच्छा, इसका भी बताया था, ये क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में पढ़े थे जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराए थे। देखो सब रिपीट हो रहा है कि नहीं। तो यही चार जो ऑक्साइड है नॉन मेटल के, कार्बन नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल और नाइट्रोजन तो नॉन मेटल होता ही, ये सब आपके कैसे नेचर के ऑक्साइड हैं, यही चारों जहां भी मिलेंगे ये कैसे हैं, न्यूट्रल। इसके बाद जो जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, एक्सेस में ऑक्सीजन रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इसका वाटर से रिएक्शन कराओगे, हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो ये कैसा कंपाउंड बना के देगा, H2CO3। आया बात समझ में। यही तो एसिड, एसिडिक मतलब कार्बन कैसा नेचर में हो गया, एसिडिक। अच्छा, इसके अलावा सल्फर को कराओ तो सल्फर को रिएक्शन कराओगे तो SO2 भी बन सकता है, SO3 भी बन सकता है। ये सब का रिएक्शन अगर कराएंगे, एक्सेस में रहता है तो SO3 बना के देता है, और लिमिटेड रहेगा तो ये बना के देगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का बनता है जब ऑक्सीजन लिमिटेड रहता है, नहीं जैसे आग जल रहा है उसको ढक दो तो ऑक्सीजन लिमिटेड है ना, तो वहाँ क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे आप ट्रैफिक में जा रहे हो, अब फंस गए हो आप, एक एक घंटा गाड़ी जाम है, जैसे आज मैं फंस गया था तो मेरी गाड़ी से गाड़ी लेट हो गया था। तो अगर ये है तो वहाँ पे कैसा आपको फील होगा, सफोकेशन फील होता है ना। वहाँ पे गाड़ियाँ बहुत है तो पॉल्यूशन बहुत हो रहा है, तो ये ऑक्सीजन तो उतना है नहीं, ऑक्सीजन तो कम हो गया क्योंकि सबको चाहिए। तो इस कारण से वहाँ पे जो गैस रिलीज होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल है, हमें ज़्यादा इरिटेटिंग होता है। इसी कारण से हमें देखना, जब आप ट्रैफिक में फंसोगे तो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होंगे, लग घुटन जैसा महसूस हो रहा है। तो वहाँ पे लिमिटेड ऑक्सीजन रहेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड, एक्सेस ऑक्सीजन रहेगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बना के देगा, ये एसिड। इसका मतलब इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक। उसी तरह SO2 या SO3 इस सब को रिएक्शन कराओगे वाटर में तो क्या बना के देगा, H2SO4। यही सब ना इन्वायरमेंट में जब ज़्यादा बढ़ जाता है, इंडस्ट्री से जब पॉल्यूशन निकल रहा है SO2 SO3 के टर्म में या NO2 के टर्म में, तो ये सब का जब बारिश होता है वहाँ तो उसी को बारिश से रेन वाटर से वो रिएक्शन करके क्या बना देता है, एसिड। तो इसी को बोलते हैं एसिडिक रेन, एसिड रेन बोलते हैं ना। तो यही सब रीजन रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, एसिड रेन के लिए। ये सब वहाँ होता है जहाँ इंडस्ट्री ज़्यादा है, जैसे USA वगैरह, अमेरिका वगैरह में ना इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे ये सब रेन होता है। इंडिया में नहीं होता, इंडिया में सब जरूर नहीं, ठीक है। इतना पॉल्यूशन अभी हमारे यहाँ नहीं हुआ इतना, इसीलिए वो लोग सब फैक्ट्री जानते हो कहाँ लगा रहा है, इंडिया में लगा रहा है। रीजन यही इंडिया में स्टैब्लिश कर रहा है कि भाई कार्बन एमिशन हम अपने कंट्री में तो कम नहीं कर सकते, बढ़ा भी नहीं सकते, नहीं तो लोग सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। तो आप कहाँ लगा रहे हैं, यहाँ। अरे बस इसीलिए इंडिया में आते हैं बस। देखिए ओजोन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, एक ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन का आपको स्ट्रक्चर याद है ना, ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर पता होगा क्योंकि ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। तो बताइए अगर 6 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे में भी 6 इलेक्ट्रॉन है तो बताइए ऑक्सीजन को कितने बॉन्ड चाहिए स्टेबल होने के लिए, 2 लोग की शेयरिंग होगा। ये सब इलेक्ट्रॉन को नहीं लिखते हैं, जरूरत नहीं है,
तो इसी ने ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड दिखाते हैं। तो ये तो O2 का हो गया, लेकिन O3 का कैसे बनाएंगे? तो देखिए, ऑक्सीजन लिया, ये ऑक्सीजन लिया, ये ऑक्सीजन लिया। अब आप जानते हो हर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक। तो मान लीजिए ऑक्सीजन क्या है जी, हमसे डबल बॉन्ड कर लो, तो ये दोनों डबल बॉन्ड कर लिया। ये बोलेगा अरे हम तो रह गए, तुम दोनों डबल बॉन्ड बना लिया, ठीक है, तुम दोनों स्टेबल हो गया। इसका भी देखो 4 6 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, दो गो ये शेयरिंग किया है, 4 इलेक्ट्रॉन इस 4 लोन पे, इसका भी 4 4 8। लेकिन इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन अभी बोलेगा इससे बॉन्डिंग करने के लिए, करेगा बॉन्डिंग? नहीं ना करेगा। तो फिर क्या ऑप्शन है? एक और बॉन्ड आपने पढ़ा है ना, जब बॉन्डिंग नहीं हो सकता है तो ये कहता है ठीक है मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है ना, तुम दोनों रख लो, तुमको कितना जरूरत है? 2 का ना, हम ही देते हैं दोनों। तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एलिमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाए, वैसे बॉन्ड को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी बनेगा। आ रहा बात समझ में? अब देखो सबका 8 हो गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये है ओजोन का स्ट्रक्चर। अब हम लिखते हैं प्रिपरेशन ऑफ ओजोन। प्रिपरेशन लिखिए, प्रिपरेशन ऑफ ओजोन। देखो बहुत सिंपल सा तरीका है ओजोन का प्रिपरेशन का। जब आपका ऑक्सीजन रिएक्ट करे किससे? यूवी रे से, तो क्या बना के देता है? ओजोन, O3, ठीक है। इन्वायरमेंट में ये रिएक्शन खुद से होता है, और आप जानते हो इसी के कारण सन से निकला हुआ यूवी रे अर्थ तक नहीं पहुंचता है। इन्वायरमेंट में, स्ट्रेटोस्फेयर में ये रिएक्शन खुद ब खुद होता है, और इसीलिए ओजोन लेयर कवर हो जाता, बनता जाता है नहीं। और ओजोन लेयर जो बन रहा है वही यूवी रे को फिर रोकते रहता है, क्योंकि रिएक्शन चलता रहता है। अरे बात समझो। तो इसको आप बैलेंस भी कर लो, 3 2, जितने रिएक्शन लिखो उसको बैलेंस जरूर कर लेना चाहिए, ठीक है। कहीं छूट गया हो तो आप खुद से कर लीजिए, क्योंकि बैलेंस करने आपको आता है। तो ये है तुम्हारा प्रिपरेशन ऑफ ओजोन। अब आप लिखिए प्रॉपर्टी ऑफ ओजोन। ये ब्लू कलर का होता है जी, प्रॉपर्टी ऑफ ओजोन O3। फर्स्ट लिखो, इट इज ब्लू इन कलर। और दूसरा देखो, ये ब्लू कलर का होता है, साथ साथ ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजन की तरह, एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो लिखो इट बिहेव एज अ, यहाँ तक लिखिए आप लोग? नहीं तो लिखिए पहले बात। ओजोन बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओजोन बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू presence of nascent oxygen, तो कभी कभी आपको इसके कारण ये कैसा बिहेव करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ऐसा साफ साफ दिख रहा है, जो जिसके पास ऑक्सीजन है तो वो कैसा बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरह। रीजन आपको पता ही है, हो सकता है रीजन पूछ दे 4 ऑप्शन देके, है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ऑक्सीजन के कंपाउंड्स हो गए कंप्लीट, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो, किसकी मदद से निकाल लोगे? हाइब्रिडाइजेशन की मदद से। बताओ सल्फर में कितने? इसका मैं बता देता हूँ, ये आएगा ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। आप हाइब्रिडाइजेशन की मदद से निकाल सकते हो। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? अच्छा, ऑक्सीजन में भी कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। 2 ही बॉन्ड बनाने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इस ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन। ये बॉन्डिंग अब बनाएगा इसके साथ, कहेगा हम 8 में स्टेबल हो चुके हैं, ये कहेगा हम भी 8 स्टेबल हो चुके हैं, इसके साथ बॉन्ड ही नहीं बनाएगा। फिर ऑप्शन क्या बचा? तो जहां बॉन्ड बनाने से मना कर दे सल्फर एटम, तो फिर हम क्या करते हैं? यही यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा शेयरिंग में दिया जाता है। आया बात समझ में? इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? बोलो तो नाम। जो नहीं यूज हुआ उसको भूल जाओ, छोड़ दो। तो फिर इसको क्या बोलते हैं? थोड़ा मुड़ा हुआ है, मुड़ा हुआ को कहता है बेंड, या फिर एक एंगल की तरह ऐसा नहीं दिख रहा है तो इसको एंगुलर। याद आ रहा है पुराना बात? बेंड या एंगुलर शेप, एक्चुअल शेप बदल जाता है, याद आया? तो इसका बेंड या एंगुलर शेप। आइए SO3 की बात करते हैं। देखो
इतना तो तुमको पता है कि ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड और सल्फर भी डबल बॉन्ड। अगर E इसके साथ डबल बॉन्ड बना लिया तो बाकी सब बॉन्ड बनाएगा क्या? नहीं। तो ये तो बाकी ऑक्सीजन क्या करेगा? तो बाकी ऑक्सीजन के पास फिर क्या ऑप्शन है? कहेगा एक काम करो, तुम्हारे पास दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, हमको दे दो, मतलब शेयरिंग कर लो हमसे। तो दोनों इलेक्ट्रॉन ये शेयरिंग कर लिया, तो आप देखो सल्फर ऑक्सीजन 1 2 3 4 लाइन में 8 इलेक्ट्रॉन। अभी भी सल्फर भी 8 है, ये भी खुश 8 में, और ये भी खुश 8 में, और ये भी स्टेबल। ठीक है, ये स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है? ट्राइगोनल प्लेनर नहीं दिख रहा है? कैसा ऐसा मिलाओगे इस सबको, एक ट्राइगोनल प्लेनर बन रहा है। देखो सब लाइन को ऐसे मिलाओगे एक ट्राइगोनल प्लेनर, तो ये आपका स्ट्रक्चर कैसा बना? ट्राइगोनल प्लेनर। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अच्छा, और इसकी प्रॉपर्टी लिखना है तो आप लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। रिएक्शन तो आपको पता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे SO2 बन जाएगा, ये भी एक्सेस ऑक्सीजन के साथ कराएंगे SO3 बनाएगा, अभी पीछे किए थे। लेकिन प्रॉपर्टी की बात करें तो ये कैसे बिहेव करेगा बताओ? इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना? +6। अब बता दोगे इट इज एसिडिक होगा। ये कैसा होगा? एसिडिक इन नेचर, क्योंकि नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है? एसिडिक। अब बताओ ये भी तो नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ये भी कैसा होगा? बोलो, एसिडिक इन नेचर। अच्छा, ये ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम पे है ना जी, तो इट बिहेव एज अ कैसा एजेंट? कौन सा एजेंट? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। आइए कैसा बिहेव करेगा? हाँ, ये +4 में ना लाइक करता है जी, इसका मतलब ये इंक्रीज और डिक्रीज दोनों करेगा। इसका मतलब इट बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। आया बात समझ में? तो यही सब प्रॉपर्टी लिख देना, कभी कभी 2 मार्क्स में पूछेगा तो आप लिख दीजिएगा। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड एंड ऑल्सो। लेकिन खैर वो सब छोड़ो, ये 2-3 पॉइंट लिख दोगे, स्ट्रक्चर बना दोगे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन काफी है। और 2 मार्क्स से ज्यादा बिहार बोर्ड पूछता नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह का क्वेश्चन कभी कभी बेसिक सा आ सकता है, जो हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किए हैं और यहाँ आपके सामने। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? तो कल हम बात करेंगे हाइड्राइड्स और हेलाइड्स ऑफ ग्रुप 15, और उसके बाद ग्रुप 16 और ग्रुप 16 भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो कल आप आइए, कल इसको डिस्कस कर लेंगे।